हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज हम बात करेंगे कैलोरीज़ के बारे में कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज़ इंटेक करनी है जिससे आपका वेट जल्दी से जल्दी लूज़ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस कैलोरीज़ का मतलब होता है कि हमें कैलोरीज से एनर्जी मिलती है कि हमें एक दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए जिससे हम हेल्थी रह सकें और हम फिट रह सकें। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ। जिन लोगों को वेट गेन की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है, उनका यही एक प्रॉब्लम होता है कि वो जो अपना खाना होता है वो सही वे में नहीं लेते। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको एक दिन में 1200 कैलोरीज लेनी है। और आप ले रहे हो 1600 1800 या इससे ज़्यादा, तो आपका वेट लूज़ नहीं होगा, आपका वेट दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। अगर आपको कैलोरीज़ की नॉलेज होगी कि आपको ब्रेकफास्ट में कितनी कैलोरीज़ लेनी है, लंच में कितनी लेनी है, डिनर में कितनी लेनी है, अगर आप ये सारी कैलोरीज काउंट करके अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी कुछ है कैलकुलेट करके खाएंगे अपने खाने को, तो आपका वेट डेफिनेटली लूज़ होके ही रहेगा। एक्चुअली जो भी सपोज़ आप एक दिन में 1600 कैलोरीज ले रहे हो और 1600 कैलोरीज लेने के बाद भी आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, बस ऐसे ही बेड पे लेटे हुए हो, बस खा पी रहे हो, तो आपका वेट ओब्वियसली बढ़ेगा ही। अगर आप कैलोरीज ले रहे हो 1200 एक दिन में और थोड़ा बहुत भी वर्कआउट आप कर लेते हो, तो आपका एक दिन में 1 किलो वेट आराम से लूज़ हो सकता है। अगर आप कैलोरीज के अकॉर्डिंग चले कि आपको एक दिन में कितनी लेनी है। कैलोरीज हमेशा आपकी हाइट और वेट के और एज के अकॉर्डिंग होती है, उसी से आपको मेज़र मिलता है कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है। बट मोस्टली 1200 जिनको वेट लूज़ करना होता है वो 900 से या 1200 के बीच में ही अपनी कैलोरीज को मैनेज कर लेते हैं। अगर आप 900 के बीच में 900 के बीच में अपनी कैलोरीज को रखते हैं तो आपका वेट बहुत ज़्यादा जल्दी लूज़ हो जाएगा। जब मैंने अपना वेट लूज़ किया था तो मैंने सबसे पहले मुझे पता नहीं था कैलोरीज के बारे में कि कैलोरीज का क्या फंडा होता है, क्या कुछ होता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सर्च किया, थोड़ा सा जाना इन चीज़ों के बारे में, तो मुझे अब इन चीज़ों की अच्छे से नॉलेज हो गई है। अब मेरा वेट काफ़ी लूज़ हो गया है, अंडर वेट ही हो गया है फ़िलहाल तो। बट मुझे अभी भी इस चीज़ की आदत है कि मैं अभी जो अपना खाना खाती हूँ डेली का, उसे काउंट करने की आदत मुझे हो गई है और मैं उसे अभी भी उसे काउंट करके ही खाती हूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, लंच में क्या खाया। अगर मैं लंच में कुछ भी जैसे जंक फूड खा लेती हूँ कभी, तो मैं डिनर में बिल्कुल लाइट लेती हूँ जिससे कि मेरी कैलोरीज मैनेज रहे, मेरा वेट मेंटेन रहे। तो गाइस, आपको अगर अपना वेट लूज़ करना है तो आपको ये छोटी सी कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। आप क्या कीजिए, एक छोटी सी डायरी लगा लीजिए, उसमें अपने सारा दिन का जो आप फूड्स खाते हो, जो भी कुछ खाते हो, उसमें आपको लिखना है और उसकी कैलोरीज आपको लिखनी है कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज थी और आपने कितनी इंटेक की। अगर आपकी वो लंच टाइम तक ही कंप्लीट हो जाती है तो आपको डिनर स्किप करना पड़ेगा, आपको डिनर नहीं लेना पड़ेगा। इस बात का खास ध्यान रखें आप। तो गाइज़, आपको कैलोरी चार्ट कहीं पे भी मिल सकता है, गूगल से मिल सकता है इजीली। बट जो मेन चीज़ें जो हम डेली में अपने खाते हैं, जैसे हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं, लंच में खाते हैं, डिनर में खाते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ कि किस चीज़ में कितनी ज़्यादा कैलोरीज होती है और आप उनको कैसे मैनेज करके रख सकते हैं। तो फर्स्ट आती है रोटी। तो गाइज़, एक रोटी में कितनी कैलोरीज होती है? एक रोटी में 60 कैलोरीज होती है। 60 कैलोरीज एक रोटी में होती है। अगर आप 2 रोटी खा रहे हो तो इट्स मीन आप 120 कैलोरीज ले रहे हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपको अपना वेट ज़्यादा जल्दी लूज़ करना है तो आपको 900 तक अपनी कैलोरीज का चार्ट बनाना है कि आपने पूरे दिन में 900 कैलोरीज ही लेनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो मे भी आप 1200 से कर सकते हो, बट उसके साथ आपको थोड़ा वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ेगा। थोड़ा सा हो सके तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, वो कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से वो कर लीजिए। पर कीजिए ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आप खाना खा के बेड पे लेट गए, कुछ किया नहीं, बस इधर उधर गप्पे मारते रहे, तो ऐसा नहीं करना आपने। थोड़ी सी मेहनत करनी। अगर गप्पे भी मारने हैं तो फ़ोन पे लग जाओ, फ़ोन पे इधर उधर बातें कर लो, आपका टाइम पास भी हो जाएगा, आपकी वॉक भी हो जाएगी और आपके गप्पे सप्पे भी हो जाएंगे, है ना। अच्छी बात।
अगर आपका रोटी खाने का मन नहीं है, अगर आपको पूरी खानी है तो एक पूरी छोटी मीडियम साइज़ की पूरी में 80 कैलोरीज़ होती है, 80 कैलोरीज़। अगर उसी की जगह आप एक पराठा खाते हो, जो मीडियम साइज़ का हमारा पराठा होता है, उसमें 150 कैलोरीज़ होती है। मतलब कि 2-3 रोटियों के बराबर एक पराठे में कैलोरीज़ होती है। और वो हमारी सेहत के लिए मतलब टेस्ट में तो अच्छा होता है बट हेल्दी नहीं होता ना। तो आप कभी कभार खा सकते हो, बट डेली में आपको पराठे नहीं खाने हैं। अगर आप मल्टीग्रेन की रोटी खा सकते हो तो उसमें भी कैलोरीज कम होती है, तो वो आप ले सकते हो। और चावल चावल में भी एक कटोरी चावल में 120 कैलोरीज होती है। अगर आप चाय की बात करें, एक कप चाय में 45 मतलब 45 कैलोरीज होती है, एक छोटे से कप में, मीडियम साइज़ के कप में। तो अगर आप अपनी चाय भी स्किप कर देते हो थोड़े दिन के लिए, अगर आप अपना वेट में लूज़ करना है, वेट मेंटेन करना है, तो अपनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमें इनकी आदत हो जाती है। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करने लग जाओगे तो आपका वेट ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाएगा। बस आपको अपनी कैलोरीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एक दिन में कितनी कैलोरीज़ इनटेक करनी है। तो मेरी माने आज से ही आप अपना कैलोरीज चार्ट शुरू कर दीजिए, अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए कि आपको कितना ज़्यादा खाना है और कितना नहीं खाना है, खाने के बाद क्या करना है। ये अपना पूरा रूटीन बनाइए। जब तक आप ये पूरा रूटीन नहीं बनाओगे, पूरे अच्छे से फॉलो नहीं करोगे, तो आपका क्या होता रहेगा, आपने खाना खा लिया कभी छोड़ दिया तो आपका वेट भी ऐसे ही होता रहेगा, कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया। अगर आपको इसको मेंटेन करके रखना है तो कुछ चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना होगा और अच्छे से फॉलो करना होगा। तो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।